हमारा पार्टी का जो गठबंधन बना है पूरे देश में, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। नतमस्तक होने की सवाल नहीं है। हमारी पार्टी 2 से 3 स्टेट में चुनाव लड़ेगी। अब बाकी बात तो हम तमाम स्टेटों में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समर्थन कर रहे हैं। और तो चुनाव की बात है, सोनिया मैडम को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा जब प्रधानमंत्री का नाम का घोषणा किया गया था, ये भारत जलाओ पार्टी के लोगों के द्वारा सोनिया मैडम को विदेशी कहकर पुकारा गया था। विदेशी, ये विदेशी कहकर पुकारते थे। उस समय पूरे हिंदुस्तान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही ने जोर शोर से एक कहने का कार्य किए थे, सोनिया मैडम भारत की बहू है, भारत की बहू है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मेरे नज़दीक, मेरे पार्टियों की नज़दीक नतमस्तक हो गया। ये तो सरासर आपका कहना मीडिया पर तो गलत है। हमने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी माले का साथी हो, तमाम गढ़ साथियों और तमाम जो हमारे राज्य स्तरीय नेता, देश स्तरीय नेता मिलजुल कर सीटों की बंटवारा किए हैं। और ख़ास करके कांग्रेस की नतमस्तक होने की सवाल ये सरासर गलत है। रही बात 38 जिला है बिहार में, 40 लोकसभा का सीट है और 40 पर हमारे ही जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जो तमाम उम्मीदवार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का उम्मीदवार होंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का प्रत्याशी है। तमाम उम्मीदवार हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसमें आप तो 26 सीट ले लिए हैं ना, उनको 9 ही सीट दिए हैं, क्या समझा जाएगा इसको? अब तमाम स्टेट में हमने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जहां लेफ्ट के साथी हैं, लेफ्ट साथियों का हमारा पार्टी का समर्थन प्राप्त है। बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तमाम लोगों के राय मशवरा से, तमाम लोगों के सुझाव के उपरांत, तमाम गठबंधन के जो हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, उन्होंने 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल वाम मोर्चा के साथी हो या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सीट देने का सवाल नहीं। तमाम इंडिया गठबंधन के जो हमारे राज्य स्तरीय नेता हैं, देश स्तरीय नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को 26 सीट देने का काम किए। आप क्या चाहते हैं कि बिहार में अब लगता है क्या आरजेडी पूरा उभर चुका है बहुत ज़्यादा, अब किसी भी बड़े पार्टी का अधिकार अब यहाँ पे राजद चलने नहीं देगा, क्या लग रहा है आपको? राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्ष समता मूलक समाज की लड़ाई सदियों से लड़ते आ रहा है। आज परिस्थिति देश में यह बन चुकी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान को वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। खास करके आज़ाद भारत में ये जो वर्तमान शासक हैं, वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं और आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और जो कार्य किया गया है, खास करके जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जो भारतीय संविधान था, उसका विपरीत कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 14 का एजेंडा उठाइएगा तो 14 के लोकसभा के चुनाव में उनका चुनावी एजेंडा था, अगर भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसान को लागत मूल्य का दोगुना करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विदेश नीति मजबूत कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 100 दिन में अच्छे दिन ला देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विदेश में पड़े काले धन लाकर प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन 14 में इनकी सरकार बन गई,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में आ गए देश में। अंजाम क्या हुआ इस देश का? जब बेरोजगार युवाओं ने रोजगार मांगने का, जब मोदी का सभा होता था मीडिया बंधु, तो खास करके बेरोजगार युवाओं के द्वारा बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था और वो बेचारे रोजगार के लिए, रोटी के लिए मोदी के करीब जाकर मोदी 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 रट लगा रहा था। अंजाम क्या हुआ? ये तो अंजाम क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने के बदले हिंदुस्तान में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बनाए गए फैक्ट्री प्लांटेशन था, और खास करके BSN ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, रेलगाड़ियाँ ले लीजिए, रेल का पटरी ले लीजिए, बंदरगाह ले लीजिए, हवाई जहाज़ ले लीजिए, BSN ले लीजिए, तमाम चीज़ों को इन्होंने बेच देने का काम किया। जब युवाओं ने रोजगार मांगने का काम किया